कंपनी पर खाता धारकों ने आरोप लगाए। फर्रुखाबाद में सहारा इंडिया फाइनेंस कंपनी के अभिकर्ताओं ने खाता धारकों के 6 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप कंपनी पर लगाया। फर्रुखाबाद के लालगेट ब्रांच ऑफिस से जुड़े सभी कर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर बताया कि उन अभिकर्ताओं द्वारा खाता धारकों का रुपया लगभग विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 6 करोड़ के आसपास जमा कराया गया, जिनकी भुगतान करने की तिथि निकल चुकी है। कई बार ब्रांच के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि रोक लगी है, जबकि ब्रांच के मुख्यालय से संबंधित अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि किसी भी भुगतान पर कोई रोक नहीं लगी गई। खाता धारकों ने पुलिस अधीक्षक से मुकदमा दर्ज कराकर रुपए दिलाए जाने व दोषी लोगों को जेल भेजने की मांग की। लालगेट ब्रांच से संबंधित अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ऊपर से उन्हें डिमांड के अनुसार पैसा नहीं भेजा जा रहा, इसलिए वे मजबूर हैं। उनका खुद का वेतन 6 माह से नहीं मिला है। हर्ष वर्मा, फर्रुखाबाद, समाचार 24। नाम है आपके? मेरा नाम शंभू नारायण मिश्रा है और मेरे फादर ने सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया था। उसके पेमेंट की डेट थी 2014 में और 2014 से उसको बराबर पलटा जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। 24 जनवरी 2020 को मेरे फादर की डेथ भी हो गई है और डेथ होने के बाद मेरी माताजी ने उसकी डेथ मैच्योरिटी के लिए कागज जमा किए हैं, उसको भी पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। बराबर पैसे को पलटने की बात कही जाती है और बाकी उसको विदा कर दिया जाता है वहाँ से। कंपनी कहीं ना कहीं घपला कर रही है? कंपनी घपला कर रही है, बराबर परेशान कर रही है, हेरसमेंट कर रही है। हर आदमी को दबाना चाहती है कंपनी कि केवल आप पैसा मत लीजिए, केवल कागज पलटवाइए और घर जाइए, रसीद ले जाइए अगली तारीख की। अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता फिर क्या करेंगे आप? पेमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग मजबूर होकर के परेशान होकर भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ अधिकारियों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमको पैसा मिलना चाहिए। पहले जो आपको जब ये पॉलिसी आपने ली थी तब आपको क्या लॉलीपॉप दिया गया था, क्या कहा गया था? हमको ये कहा गया था कि आप इतने समय तक पैसा आप जमा करेंगे तो इतना पैसा आपको वापस मिलेगा। उसमें लिख करके दिया गया था, बाकायदा तारीख दी गई थी कि इतनी तारीख पर आपका पेमेंट होगा। वो तारीख निकल चुकी है, तारीख निकले हुए 6 सालें हो चुकी हैं और उनको बेकार में जब जाओ वहाँ पर तो वो उसको नई एक रसीद काट के पकड़ा देते हैं, ये नई रसीद ले जाइए, ये अगली तारीख पे आपको आके पेमेंट मिलेगा। उसकी साल भर की डेट होती है, कहीं किसी पर 2 साल की डेट डाल देते हैं, बस उसके बाद भी पैसा नहीं देते हैं। आज इस तरीके से 6 साल से हमको टरका रहे हैं। क्या कुछ मामला किस संबंध में आज आप यहाँ एसपी साहब के यहाँ आए? हम इधर इसलिए आए हैं कि सहारा में पैसा जमा है और 3-4 साल हो गए डेली भुगतानों के लिए जाते हैं। हमारा खुद का ही पैसा है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और बहुत से हमने अपने रिश्तेदारों से लेकर लोगों को जमा भी कराई, जिनका टाइम हो गया है, बहुत बेचारे परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। लेकिन पेमेंट लेने जाओ तो ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हर बार ये कहते हैं पलट दो और आगे मिलेगा, आगे अब कभी देने बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं, एसपी साहब को आए हैं अभी लेटर देने के लिए, उनसे एसपी साहब से मिलते हैं, अब देखो आगे क्या होता है। अगर उसके बाद भी आपको जो है न्याय नहीं मिलता, आपका पैसा नहीं मिलता, फिर आप किस हद तक जाएंगे? पैसा नहीं मिलेगा तो अभी यहाँ एसपी साहब से कहा, डीएम साहब मिलेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, जो भी होगा आगे कानून का सहारा लेंगे और कुछ हम लोग कर नहीं सकते। स्टाफ आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? स्टाफ हमारे साथ व्यवहार क्या करता है? जाओ तो स्टाफ व्यवहार क्या, वहाँ बैठे रहते हैं, बोलते हैं बस कुछ होगा ही नहीं और हम लोग उनसे झगड़ा कर नहीं सकते हैं। और फर्रुखाबाद रीजन ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ मारपीट, वहाँ मारा। इससे पहले वहाँ जो आरएम साहब थे वहाँ मारपीट भी हुई थी और वो कोई पार्टी आई तो उससे तो डराते धमकाते भी हैं कि अगर ज़्यादा यहाँ उधम कुछ करोगे, ज़्यादा आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया की धमकियाँ। कौन लोग हैं वे जो चोरी के आरोप लगवाने की बात करते हैं? आरएम साहब जो हमारे हैं, क्या नाम है उनका? लाल बहादुर सिंह नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सहारा में आप किस पद पर हैं? विकास प्रमुख पद होता है डेवलपमेंट का, एज ए ब्रांच मैनेजर, और हम राजेपुर की भी शाखा की जिम्मेदारी देख रहे हैं। यहाँ पर आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं, क्या कुछ इनका मामला है? मामला यही है कि इनका भुगतान नहीं हो पा रहा, ये सब बहुत परेशान होते हैं और भुगतान ना होने की वजह है कि ब्रांच पर कोई फंड मौजूद ही नहीं है और जब फंड मौजूद नहीं है तो पार्टियाँ आती हैं, गाली गलौज भी करती हैं। आखिर कब तक इन लोगों का भुगतान नहीं होगा? कोई एक समय सीमा है इस कन्वर्जन की, मतलब जो भी होती है, तो कंपनी कहती है आप अपना जो है इनका पैसा लगा दीजिएगा। तो हमारा यही होता है कि भाई जितना प्रयास होता है, क्योंकि कंपनी के मुलाजिम हैं तो हमें कंपनी के मुलाजिम के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन जब इन पार्टियों का भी ध्यान देना पड़ता है कि ये पार्टियाँ आखिरकार कोई किसी को कैंसर है, किसी की बीमारी है, किसी की जो शादी है, किसी का ब्याह है, शादी ब्याह सब निपट जाती है लेकिन पैसा नहीं मिल पाता है। तो चूंकि एक आप मैनेजर हैं तो कंपनी आपको किस प्रकार से जो संतुष्ट कर रही है, किस प्रकार से? सिर्फ जो है उस पैसे को आगे बढ़ाने का ही निर्देश देती है। आप इसी प्रकार से पार्टियों से मिलो और उनका पैसा आगे बढ़वा दो, इसका कोई अंत नहीं है कि कब अंत होगा।
जिस प्रकार से ब्रांच में आकर जो है लोग बदतमीजी करते हैं, तो इसको लेकर कंपनी में आप शिकायत करते हैं तो कंपनी शिकायत की, लेकिन हमने चूँकि हमारा मेन काम है डेवलपमेंट करना और पार्टियों की बात सुनकर उनकी समस्याओं को आगे पहुँचाना, लेकिन हमारी किसी भी समस्या को ऊपर कोई कुछ अधिकारी ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं तुमको किस लिए बैठाला गया है कि तुम्हारा काम है विकास करना है, अगर काम नहीं कर सकते हो तो यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। ये बात कल की है। जो आपका स्टाफ है, स्टाफ को क्या वेतन वगैरह दे रही है कंपनी या उनका भी? 6 महीने से तो हमको वेतन नहीं मिला और 4 महीने से स्टाफ को वेतन नहीं मिला। कितना क्या वेतन रुका होगा आपका? लगभग समझ लीजिए लगभग 2 लाख रुपया हो गया होगा। तो अभी आप अपना 5,000 रुपये सैलरी है हमारी। अभी आप अपना खर्च कैसे चला रहे हैं? खर्च चूँकि जब हम लोकल में रहते हैं तो जितना था भाई खेती बाड़ी भी है तो मैनेजर, और इसीलिए जो है भाई मैनेजर लोकल रखा जाता है कि अपना खर्चा चलाए और यहाँ पे सेवा करते रहे, निस्वार्थ भावना से, पैसे की डिमांड कभी ना करें। बहुत से आपके यहाँ स्टाफ में ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही हाँ दिक्कतें हैं। कभी कभार तो हमें उन लोगों को पैसा भी उधार दिलवाना पड़ता है कि भाई हमें उनकी ज़रूरतों में ध्यान रहता है कि भाई किसी क्या हम ब्याज आज कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है जो जितनी हमसे मदद हो सकती है वो हम मदद उनकी करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका सहयोग कहाँ तक है इन लोगों के लिए? हम तो लोगों के साथ लगे हुए हैं क्योंकि इनका हमारा कार्य है कि हमारा विकास करना है, लेकिन इनका कार्य ये है कि इनका पैसा ये लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। कब तक ये आखिरकार हमारा जो है साथ देंगे? साथ देने का मतलब ये है कब तक हम इनसे कहते रहेंगे रिइन्वेस्ट करो और रिइन्वेस्ट करने के बावजूद इन लोगों को कोई कमीशन भी नहीं मिलता है। क्या कारण रहा ऐसा जो कंपनी इस प्रकार का व्यवहार कर रही है? अब ये इंटरनल मामला हम इतना नहीं जान सकते क्योंकि हमें बहुत छोटे पत्ते हैं यहाँ पे। उच्च अधिकारियों से अपने इन पार्टियों के पेमेंट के लिए शिकायत इसलिए की कि इनको पेमेंट जैसे 50-60 लाख रुपया भेज दो तो ब्रांच की हालत सुधर जाए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ से जवाब यही मिलता है कि जब कंपनी के पास इस समस्या से गुजर रही है तो आपको मालूम है आपको किस लिए बैठाला गया है। यदि आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप घर जाइए और इस प्रकार की कोई फंड डिमांड नहीं होगी। ये चीज़ें आती हैं तो हम भी आखिर क्या करें। हमारा भी डिपॉजिट राजेपुर ब्रांच पे कम से कम 80 लाख रुपया है और फतेहगढ़ ब्रांच में चूँकि हमारा डिपॉजिट नहीं है, पहले हम फतेहगढ़ रहते थे। आज की डेट में हमारा पेमेंट निकलने वाला राजेपुर ब्रांच से 31 लाख रुपया है, जिसमें कि 2 खपदार हमारे ये हैं, ये इनका 3 लाख इनका है और एक राजू साहू है, इन्हीं के छोटे भाई हैं विनोद कुमार साहू। ये 6 लाख रुपया इन लोगों का जमा है, लेकिन हम ये घर पे हमारी कुंडी खड़ाते हैं। बदतमीजियाँ भी होती हैं, क्या करें। बदतमीजी इसलिए होती है ऐसा हमने जमा करवाया तो ये हम ही से कहेंगे, तो हमने कि भाई अपना चलिए मेरे साथ, हम अपनी शिकायत रखेंगे। हमारे पास इतना तो है नहीं कि हमें सबका कुछ कार्ड दिए है हमने ना, कार्ड के कंपनी में पैसा जमा हुआ है उसका कार्ड वगैरह दिया गया है, तो हम कहाँ तक किसी की मदद कर पाएंगे। इन लोगों को अपनी जेब से हमने किसी को 10,000 दिया, किसी को 20,000, लेकिन हम कब तक कर सकते हैं। जिसका 2 लाख जमा है उसको हम 10-20,000 तक क्या होगा। तो ये सब की समस्या है और फंड डिमांड होने पर हमेशा नकार दिया जाता है कि फंड इस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। हमारे पास कंपनी समस्या की वजह से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपको फंड प्रोवाइड कराएं। फंड नहीं लेना है तो आप अपने घर बैठो और कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा, आप घर जाइए। ये इनके वक्तव्य रहते हैं उच्च अधिकारियों के, इसके ये सभी लोग गवाह है। कल की बात हमने की थी। जो ऑफिस है वो क्या किराए पर है या खुद का है? ऑफिस किराए पे है और अभी लगभग